आप सभी को हरिओम। स्वागत है आपका अपने चैनल पंडित भूषणन शास्त्री यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कार्तिक मास में भगवान विष्णु का जो अधिक प्रिय मास है वह कार्तिक मास है। उसी प्रकार से आज हम कार्तिक मास की कथा आरंभ करते हैं। अध्याय प्रथम। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आइए आज कुछ अच्छा सीखते हैं। कार्तिक महात्म्य में पहला अध्याय। पहले अध्याय की बात है। एक समय की बात थी। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब कृष्णचंद्र जी से बातचीत करके नारद जी विदा हो गए, तब हर्ष से प्रसन्न मुख सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे जन्म के निदान मेरे वे माता पिता भी धन्य हो गए, जिन्होंने मेरी जैसी त्रैलोक्य सुंदरी कन्या को जन्म दिया है। 16 सहस्त्र नारियों में मैं आपकी प्रेयसी बनी। मैंने विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ वह कल्प वृक्ष नारद जी को अर्पण कर दिया था, जिसकी वार्ता भी पृथ्वी के लोग नहीं जानते। आज वही कल्प वृक्ष इस समय मेरे आंगन में विद्यमान है। मैं त्रैलोक्याधीश भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी हूँ। हे मधुसूदन, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यदि आपका मेरे ऊपर अनुराग हो तो विस्तार से कहिए, जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। आपका मेरा और मेरा विच्छोह कल्प पर्यंत भी ना हो सके। सूत जी महाराज बोलते हैं, सत्यभामा का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराए श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़े हुए कल्प वृक्ष के तले चले गए। सेवकों को बाहर रोककर भाव के साथ हंसते हुए सारे संसार के स्वामी सत्यभामा की प्रीति से पुलकित हुए। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, तुम्हारी भांति प्रिय हमको अन्य रान्य नहीं है। मेरी 16 सहस्त्र स्त्रियों में तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं तथा इंद्रदेव से भी विरोध किया। हे कांते, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं कुछ विस्मयजनक बातें कहता हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे लिए कोई चीज ना देने योग्य नहीं, कोई काम ना करने के लायक नहीं है और कोई बात ना कहने लायक नहीं है, तब भला तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना दूं, यह कैसे होगा? हे प्रियतमे, जो तुम्हारे मन में हो वह पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा कहने लगी, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान व्रत और तप किया था जिससे मृत्युलोक में मेरा यह जन्म हुआ है। आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़गामिनी हुई और आपके साथ स्वर्गादि लोकों में घूमती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था? मैं पूर्व योनि में किस स्वभाव की और किसकी पुत्री थी? मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम जो थी और तुमने जो किया था उसे एकाग्र मन होकर सुनो। उस समय तुमने जो व्रत या पुण्य किया और जिसकी पुत्री नहीं, वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार की बात थी, सतयुग के बीच जाने पर त्रेता में माया नगरी में अग्निहोत्र और वेद वेदांगों को जानने वाले देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। वह नित्य ही अभ्यागतों की सेवा कर कर हवन और सूर्य की आराधना कर कर अतएव दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे। बुढ़ापे में उसके गुणवती नाम की एक पुत्री हुई। सयानी होने पर उसने चंद्र नामक अपने एक चेले के साथ विवाह कर दिया। अब पुत्रहीन देव शर्मा उस शिष्य को पुत्र की भांति और शिष्य चंद्रमा भी देव शर्मा को पिता के समान मानता हुआ साथ रहने लगा। एक समय वे दोनों कुशा और ईंधन लाने के लिए वन में गए। वहां पर एक बड़े पर्वत के समीप जंगल में घूम रहे थे। इसी समय अपनी और आते हुए किसी दैत्य को उन्होंने देखा। दैत्य के भय से उनके अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए और भागने की शक्ति भी लुप्त हो गई। यमराज के सामने उस भयंकर राक्षस ने
तत्काल आकर उन दोनों को मार डाला। मरणोपरांत उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा धर्मात्मा होने के कारण पार्षदगण उनको वैकुंठ भवन में ले गए। उन्हें जीवन भर सूर्य की आराधना आदि सुकर्म किए थे, इसी से मैं उन पर प्रसन्न हो गया। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और दुर्गा, इनकी उपासना करने वाली प्राणी मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का पानी समुद्र में बहकर चला जाता है, एकमात्र होता हुआ भी मैं काल कर्म के भेद से 5 तरह का हूँ। जैसे अकेला, देवदत्त बालक, भ्राता आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। जब वे मेरे बैकुंठ धाम में आए तब विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, हमारे ही जैसे रूपवान और दिव्य चंदन तथा माला धारण किए हुए वे वहां मेरे ही पास रहने लगे। मैं आशा करता हूँ आपको यह प्रथम अध्याय पसंद आया होगा। यदि आपको यह प्रथम अध्याय पसंद आए तो प्लीज़ इस अध्याय को लोगों को शेयर करें, लोगों को कार्तिक मास में अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करें। राधे राधे। प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करिएगा चैनल को। धन्यवाद।